नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम और द्रव्योपार्जन तथा धनोपार्जन, ये हमारा अभी अध्ययन का विषय चल रहा है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि द्वितीयेश एकादशस्थ हो और एकादशेश द्वितीयस्थ हो अथवा एकादशेश एकादशस्थ हो अथवा द्वितीयेश और एकादशेश लग्न से किरणवर्ती हो तो जातक धनवान होता है और संसार में विख्यात होता है। ये दोनों भावेश अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में हो आय स्थान में, और आय स्थान का स्वामी धन स्थान में हो। तो पहला इसमें कई सूत्र समाहित हैं। या एकादशेश एकादशस्थ हो, द्वितीयेश भी एकादश भाव में हो और एकादशेश भी एकादश भाव में स्थित हो। या द्वितीयेश और एकादशेश अर्थात धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी लग्न से केंद्रवर्ती हो, लग्न से केंद्र स्थान में स्थित हो। तो इन तीनों स्थितियों में जातक धनवान होता है और संसार में विख्यात होता है, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीयेश द्वादशस्थ अथवा षष्ठस्थ हो अथवा द्वितीयेश द्वितीयस्थ हो और एकादशेश षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक के धन का नाश होता है। धन भाव का स्वामी या तो द्वादश भाव में स्थित हो या षष्ठ भाव में स्थित हो, या द्वितीयेश धन भाव में हो, धनेश धन भाव में ही बैठा हो, और एकादशेश जो है सो छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, अर्थात दो स्थानगत हो। तो इस स्थिति में जातक के धन का नाश होता है। फिर से जान लें, द्वितीयेश या तो द्वादश भाव में हो या षष्ठ भाव में हो, या द्वितीयस्थ ही हो परंतु एकादशेश छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक के धन का नाश होता है। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति द्वादशस्थ और द्वितीयेश निर्बल हो तथा लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो जातक के धन का नाश होता है। बृहस्पति को भी हम जानते हैं कि धन का कारक ग्रह होता है। यदि बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हो और द्वितीयेश निर्बल हो, धन भाव का स्वामी कुंडली में निर्बल स्थिति में बैठा हो, अस्त हो, नीचस्थ हो या शत्रुगृही हो, जैसे भी हो निर्बल स्थिति में हो, और लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो जातक के धन का नाश होता है। यदि लग्नेश द्वितीयेश और द्वितीयेश एकादशस्थ हो अथवा एकादशेश द्वितीयस्थ हो तो जातक धन समृद्धि से युक्त होता है। लग्नेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीयेश एकादश भाव में हो, या एकादशेश द्वितीयस्थ हो, लग्नेश धन भाव में बैठा हो, धनेश एकादश भाव में बैठा हो, या एकादशेश लाभेश जो है सो धन भाव में बैठा हो, या एकादशेश भी धन भाव में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक धन समृद्धि से युक्त होता है। यदि द्वितीयेश एकादशेश और लग्नेश तीनों स्वगृही हो तो जातक धनी होता है। लग्नाधिपति के धन स्थान में रहने से जातक को स्वउपार्जित धन होता है। परंतु यदि लग्नेश निर्बल, पापयुक्त अथवा पापदृष्ट हो तो धनोपार्जन में बाधा और क्लेश होता है। क्या कहा जा रहा है? धन भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और लग्न स्थान का स्वामी तीनों स्वगृही हो, अपने अपने घर में तीनों बैठे हों। हम जानते हैं कि कई ग्रह के दो दो घर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि द्वितीयेश यहीं के अपने घर में बैठे, वो यहां भी अपने घर में सप्तम स्थान में बैठ सकता है।
उदाहरण कुंडली में। मान लेते हैं द्वितीय शुक्र है, तो वृष में न बैठ करके तुला में बैठेगा तो उसको हम स्वगृही कहेंगे। तो इस प्रकार सूत्र में कहा जा रहा है कि द्वितीयेश, लग्नेश और एकादशेश ये तीनों स्वगृही हो, अपने स्थान में स्थित हो, और तो ऐसा जातक धनी होता है। द्वितीयेश, एकादशेश और लग्नेश के स्वगृही होने से जातक धनी होता है। अब लग्नाधिपति के धन स्थान में रहने से, यदि लग्न का अधिपति धन स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक को भुजार्जित धन माने अपनी भुजा से उपार्जित धन की प्राप्ति होती है। परंतु यदि लग्नेश निर्बल हो, पापयुक्त हो, पापदृष्ट हो, तो जातक को धनोपार्जन में बाधा होती है और क्लेश होता है। अब हम जानते हैं चूंकि बृहस्पति धन का कारक होता है, अतः बृहस्पति का धन भाव से संबंध रहने से धन का आगमन अवश्य होता है। परंतु कितना धन होगा यह बृहस्पति के शुभाशुभत्व, सबलता और दुर्बलता आदि पर निर्भर करता है। बृहस्पति यदि धन भाव के साथ अपना संबंध किसी भी प्रकार का बना रहा हो, या तो धन स्थान में स्थित हो, या धनेश के साथ स्थित हो, या धन भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, या धनेश की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही हो, या बृहस्पति धनेश को देख रहा हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो वैसे जातक को धन की प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु अब धन का परिमाण क्या होगा यह निर्भर करता है कि बृहस्पति कितना बली या निर्बल है। उसके हिसाब से हम उसका अनुमान लगाएंगे कि जातक को किस परिमाण में धन की प्राप्ति होगी। यदि लग्नेश, द्वितीयेश, नवमेश और एकादशेश अपने अपने उच्च नवमांश में हो तो जातक बहुत धनवान होता है। लग्न स्थान का स्वामी, द्वितीय धन भाव का स्वामी, नवम भाग्य स्थान का स्वामी और आय भाव का स्वामी एकादशेश, ये चारों अपने अपने उच्च राशि के नवांश में, तो ऐसा जातक बहुत धनी होता है, विपुल मात्रा में धन उसके पास उपलब्ध होता है। जब द्वितीय सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो जाता है और नीचस्थ भी रहता है तो जातक ऋणग्रस्त होता है। क्या कहा जा रहा है? धन भाव का स्वामी यदि सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया है और अपन नीच स्थान में बैठा हुआ है, मान लो उदाहरण कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि में अपनी नीच राशि में होकर के और सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो गया है, तो वैसा जातक ऋण से ग्रस्त रहता है, ऋण के बोझ से दबा रहता है। यदि धनाधिपति और द्वादशेश द्वितीय अथवा एकादशेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, अथवा बृहस्पति द्वादशस्थ हो और द्वितीय निर्बल हो तथा लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक के धन का न्यास होता है। इसमें दो तीन सूत्र सन्निहित हैं। धनाधिपति और द्वादशेश द्वितीयस्थ। धनाधिपति मतलब धनाधिपति और द्वादशेश, ये धनाधिपति मतलब द्वितीयेश और द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी, ये दोनों एक साथ होकर के द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में बैठे हुए हो पहली स्थिति, या एकादशेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो। आय भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, या बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हो और द्वितीय निर्भर हो। बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो और धन भाव का स्वामी निर्बल हो तथा लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे जातक के धन का नाश होता है। अब इसमें यह स्मरण करने योग्य बात है कि जिन दो भावों से धन का विचार होता है वो दो भाव कौन कौन से हैं? मुख्यतः धन भाव और आय भाव, द्वितीय स्थान और एकादश स्थान। इन दो भावों से, मुख्य भावों से धन का विचार होता है और उन दो भावों के शुभाशुभ होने से, ये दो भाव कितने शुभ हैं या कितने अशुभ स्थिति में हैं, भाव और भावेश, भाव की क्या स्थिति बन रही है उस पर
धन का होना न होना जातक का निर्भर करता है। अब उद्यम और द्रव्योपार्जन या धनोपार्जन से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।